स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी का वर्कशीट 1.6 जो भी हमारा नहीं हुआ है उसको देखेंगे। और चूंकि 1.6 वर्कशीट थोड़ा छोटा है तो हम लोग मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस को आज देख लेंगे और कुछ नेक्स्ट बार। तो हमारा है सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.6 एंड मिसलेनियस क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर है कि 1.6 में है क्या। 1.6 में हम प्रैक्टिकली यूनियन और इंटरसेक्शन का कैसे यूज करेंगे, ये है प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हम कुछ क्वेश्चंस को कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से बनाएंगे। तो वही हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मैं यहाँ सेट्स लिखी हूँ, यानी कि ये फॉर 2 सेट्स के लिए भी है एंड फॉर 3 सेट्स के लिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स एंड 3 सेट्स। अब यहाँ पे इसमें 2 फॉर्मूला हमारा ऐसा है जो वर्कशीट 1.6 में यूज होगा। पहला फॉर्मूला है 2 सेट्स के लिए, है ना, ए और बी। ये 2 सेट्स है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है फॉर 2 सेट्स। और इसी तरह से एक हमारा दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी। ये फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फॉर 3 सेट्स। तो ये फॉर्मूला है जो हमारा 1.6 में यूजफुल है और इसको हम लोग यूज करते हुए 1.6 बनाएंगे। बट ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। जैसे ये हमारा एक यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और मैं पहले भी बताया कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और इसमें अगर हमारा ये 2 सेट है ए और बी, ठीक है, ये पूरा सेट, ये जो एक सर्किल है ये का है, ए बी का है, और ये जो हमारा पोर्शन हुआ ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। ए इंटरसेक्शन ये पोर्शन हमारा शो करता है। अगर इसमें हम देखें कि नंबर ऑफ, ठीक है ना, ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा, यानी कि ये डॉटेड पोर्शन और ये शेडेड, ये सारे पोर्शन को मिला के ए यूनियन बी हुआ। तो ये पूरे को हम लोग देखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये पूरा ए में जितने एलिमेंट्स हैं यानी कि नंबर ऑफ ए, हम लोग देखें तो नंबर ऑफ ए और फिर एक बार नंबर ऑफ बी कर दे, दोनों को ऐड कर दे, ठीक है ना, नंबर ऑफ बी, ये पूरा ऐड किया हमने और हमें ऐड करना चाहिए था सिर्फ ये, है ना, बट हमने पूरा नंबर ऑफ बी ऐड कर दिया। यानी कि हम लोग ये जो पोर्शन है शेडेड, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने 2 बार ऐड किया, ए में भी ऐड किया और बी में भी ऐड किया, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से समझे, ये जो ए है ना, इसको हमने नंबर ऑफ ए लिखा और प्लस ये पूरे सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको हमने नंबर ऑफ बी दिया, लेकिन ये इंटरसेक्शन वाला कॉमन पार्ट्स दोनों में ऐड हो गया तो हम एक बार इसको माइनस जरूर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये सारा मिलकर हमारा ए यूनियन बी बना। एक दूसरे कॉन्सेप्ट से भी मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि पोटैटो और बनाना, ठीक है, इसके चिप्स आते हैं, ठीक है ना, चिप्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो पोटैटो के चिप्स हमने मान लिया कि 30 है काउंट में, जैसे रखा हुआ है एक प्लेट में 30 पोटैटो का चिप्स है और बनाना का चिप्स 40 है। कुछ ऐसे भी चिप्स होते हैं जो पोटैटो प्लस बनाना दोनों को मिक्स करके, उसमें पोटैटो भी इंग्रेडिएंट में है और बनाना भी है, तो मान लिया कि वैसे चिप्स 20 हैं, ठीक है। तो ये हुए वनली पोटैटो 30, है ना। कभी कभी हमारे इस क्वेश्चन में आते हैं वनली ए वनली बी, तो उसके लिए मैं इसको एक्सप्लेन करी कि वनली पोटैटो हमारा है 30, वनली बनाना, केवल बनाना इसमें यूज हुआ है, वैसे चिप्स है 40 और दोनों को मिलाकर के 20 चिप्स बना। तो अगर हम इसमें बोले कि पोटैटो के चिप्स कितने हैं, ऐसे चिप्स जिसमें पोटैटो यूज हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30 + 20, ये 50 हो जाएगा। अगर मैं
बनाना के चिप्स कितने हैं, मतलब जिसमें बनाना यूज हुए हैं, तो ये 40 और 20, चूंकि ये तो केवल बनाना और पोटैटो दोनों, तो बनाना के चिप्स जो है हमारे कितने में 40 प्लस 20 यानी कि 60। ठीक है, अब ये दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, नंबर ऑफ पोटैटो और बनाना को ऐड करें बच्चों, अगर ये दोनों को हम ऐड करें तो 110 मिलेगा हमें। तो क्या हमारे पोटैटो और बनाना की चिप्स, हम जरा यहाँ देखो तो क्या 110 थे? नहीं थे ना, 30 और 20 50 और 40, यानी टोटल चिप्स हमारे पास 90 हैं। ये और ये अगर तीनों को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 90, और यहाँ 110 आया। नंबर ऑफ पोटैटो 50, नंबर ऑफ बनाना 60, तो ये इससे ज़्यादा कैसे आया? तो हमने इसको 2 बार ऐड किया है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पोटैटो यूनियन बनाना। पोटैटो यूनियन बनाना क्या हम लोग ऐड करके लिख देंगे दोनों को? नहीं, नंबर ऑफ पोटैटो यूनियन बनाना क्या होगा कि ये दोनों को ऐड किए, हम नंबर ऑफ पोटैटो ऐड किए और नंबर ऑफ बनाना, और इसमें से चूंकि हमने इसको 2 बार ऐड किया, हमें 90 ही चिप्स है टोटल, तो 110 में से 20 माइनस करो, वो 20 क्या है, पोटैटो प्लस बनाना, यानी कि नंबर ऑफ पोटैटो इंटरसेक्शन बनाना। और अब हम लोग इसको करेंगे तो ये हमारा, ये जो टोटल चिप्स है हमारा 90, ये 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है। अब सेकेंड फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में है ना, जैसे ये फॉर्मूला नंबर 1, अब इसी फॉर्मूले में हम लोग जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है 3 सेट्स के लिए। हम कैसे करेंगे? तो 3 सेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम इसको एक साथ मान लेंगे कि बी यूनियन सी एक पूरा मिला करके क्या है, एक थर्ड सेट है, यानी कि ए यूनियन डी, इसको मैं डी मान लूँ। ठीक है, ये अगर डी है तो ए यूनियन डी है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन डी का फॉर्मूला तो यहाँ है 2 सेट का, और इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ए, इस फॉर्मूले को नंबर ऑफ ए प्लस ये एक साथ है तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ बी यूनियन सी, है ना, ये एक साथ हो गया। ठीक है, हम इसको एक साथ मानेंगे, यानी कि ए यूनियन, इसको डी माने तो डी होगा, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ डी, और यहाँ पे माइनस हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ये, ठीक है ना, बी यूनियन सी, ये हमारे इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये चूंकि इंटरसेक्शन दोनों के साथ है। अब हम इसको थोड़ा सा स्पेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ए और प्लस, फिर ये 2 सेट का है ना, ये बी यूनियन सी, तो सेम हम लोग इस फॉर्मूले के एक बार फिर यूज करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ठीक है ना, इसको मैं लिख रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ, और प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है ना, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने इतना को लिखा। ठीक है ना, इतना को हमने लिखा, ये क्वेश्चन। अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला को, ये जो है इसको भी मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सेम चीज। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग और देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो जाता है क्या, कि ये इसके साथ इंटरसेक्शन यूनियन, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, और इसके बाद ये होगा पूरा ब्रैकेट में जाएगा, और उसके बाद यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव ला हम लोग यहाँ पे यूज करें, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ ए, ठीक है, इंटरसेक्शन सी, है ना, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन यूनियन ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज किया है। अब हम लोग फिर इसको ले, तो ये क्या है, सेट ए है और ये बी, और ए और बी का फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा सा, ये बड़ा है बट ये फॉर्मूला कैसे आया ये जानना जरूरी है, और प्लस नंबर ऑफ सी, और इसके बाद नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ तक मैंने लिखा। अब इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ए और प्लस नंबर ऑफ बी, और माइनस करेंगे नंबर ऑफ, ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
ये हो गया, और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, है ना। ये ए, इसको मानिए हमने ए पूरा को या एक्स माने और ये वाई माने, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए एक्स यूनियन वाई, तो क्या होता है नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई, और माइनस हो जाता है, क्या होता है माइनस नंबर ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, है ना। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, है ना। ये तो पूरा ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, और ये ब्रैकेट, हाँ ये माइनस है पहले, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और इस ब्रैकेट को हम लोग थोड़ा हटाते हैं तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग माइनस लिखेंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये वाला नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा ए बी सी, क्या ए बी का इंटरसेक्शन, और फिर ये तीनों का मतलब हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ये तीनों का इंटरसेक्शन ही तो ये है। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड फॉर्मूला आ गया, हमने इसको लेके चला और ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला भी प्रूफ हुआ। तो ये 1 और 2 जो दो फॉर्मूले हमारे हैं, है ना, ये दोनों को यूज करते हुए अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.6 जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होंगे। बच्चों आज हम लोग 1.6 का अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसी के बेसिस पर सिर्फ ये दो फॉर्मूला, जबकि 1.6 में केवल फॉर्मूला नंबर 1 ही यूज हो रहा है ना। 2 जो है वो मिसलेनियस में हमारा यूज होगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 पर बेस्ड है हमारा वर्कशीट 1.6। ये है हमारा क्वेश्चन 1, है ना। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ x and y are two sets such that number of x is equal to 17, number of y is equal to 13 and number of x union y is equal to 38, find number of x intersection y। तो बच्चे स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन जो भी है हमारा गिवन है नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17, इसके बाद हमारा गिवन है नंबर ऑफ y 23, और एक और गिवन है नंबर ऑफ x यूनियन y, ये है हमारा 38। अब हम डायरेक्ट इसमें हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ x यूनियन x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसे यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y, है ना। a और b की जगह पर x और y है, और ये हो जाता है माइनस x इंटरसेक्शन y। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ऑलरेडी आई हैव डिराइव द फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे ये हमारा गिवन है 38, ठीक है, और यहाँ पे x 17 है और ये हमारा 23 है, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया 38 इज इक्वल टू ये हो गया 40 हो जाएगा, ऐड करने पर 40 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब ये हम इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो हमारा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 40 माइनस 38, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया जो हमें निकालना था। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 2 जो है सेम एकदम बिल्कुल सेम, इसी तरह से मैं 3 को ले रही हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 20 कैन स्पीक हिंदी and 20 can speak English. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? Both जहाँ आता है ना both, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। हिंदी एंड इंग्लिश का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिंदी को हम लोग H से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग हिंदी के लिए H से डिनोट करेंगे और इंग्लिश के लिए हम लोग E से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दें कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि ये हमारा दिया है जो हमारा गिवन हम पहले लिखेंगे
H यूनियन E, ये हमारा दिया हुआ है 400, ठीक है। और यहाँ पे 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी इज 250। और यहाँ पे नंबर ऑफ ई दिया हुआ है 200। ये तो क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या निकालना है, बोथ, मतलब कि एच इंटरसेक्शन ई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है हम लोग पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई और माइनस यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी में हम वैल्यू बैठाएंगे तो ये हमारा 400 दिया हुआ है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ एच 250 दिया है, नंबर ऑफ हिंदी, और यहाँ पे इंग्लिश के लिए हमारा दिया है 200, और ये माइनस करेंगे नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 400 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करेंगे 450 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब हम क्या करेंगे कि ये इधर ले आएंगे कि पॉजिटिव हो जाए, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू 450 माइनस 400, नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू 500, तो 50। यही हमें निकालना था ना, बोथ मतलब हिंदी एंड इंग्लिश का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे। मैंने यहाँ 3 सॉल्व किया और 4 भी सिमिलर है, इसलिए मैं 4 को छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? तो इसको हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x has 40 elements, यानी कि नंबर ऑफ x 40 दिया हुआ है, ठीक है। और x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन यानी नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ x यूनियन y, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है 60, यहाँ पे दिया हुआ है 60, और एक नंबर ऑफ x 40 दिया हुआ है, और y जो है हमारा निकालना है, ठीक है। तो हम इसको y को y ही लिखेंगे, और ये हमारा दिया हुआ है 10, ठीक है। तो ये 60 इज इक्वल टू ये और ये, ठीक है, ये 30 आ जाएगा, है ना। 40 माइनस 10 30, और प्लस नंबर ऑफ y। तो ये y यहीं छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, हम 30 को इधर लाएंगे ना, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ y। तो नंबर ऑफ y क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 30। तो ये क्वेश्चन हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ y, तो हमारा 30 आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं 6 छोड़ दी हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने से ट्राई कर लेंगे। 7, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only, how many like tennis only and not cricket, how many like tennis। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन है कि how many like tennis only, है ना, और एक है कि how many like tennis। ये 2 क्वेश्चन है। तो पहले हमारा जो निकलेगा फॉर्मूले पर वो how many like tennis निकलेगा, ठीक है ना। हमारा टेनिस का जब निकल जाएगा तो उसमें से हम लोग बोथ वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वनली टेनिस निकल जाएगा, है ना। जैसे हमारा क्रिकेट का है, जो भी यहाँ पे क्रिकेट दिया हुआ है तो उसमें से बोथ वाला माइनस करें तो वनली क्रिकेट निकलेगा। इसी तरह से पहले हम लोग यहाँ पे लिखे क्या क्या दिया हुआ है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर हम लोग क्रिकेट को C से और टेनिस को हम लोग T से डिनोट करें, ठीक है ना। तो ये यूनियन दिया हुआ है, क्रिकेट यूनियन टेनिस हमारा दिया हुआ है 65, और यहाँ पे 40 लाइक क्रिकेट, यानी कि नंबर ऑफ क्रिकेट जो है वो 40 दिया हुआ है, और बोथ के लिए 10 दिया हुआ है। नंबर ऑफ C, है ना, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ये हमारा दिया हुआ है 10। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस। यहाँ पे हो जाता है नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ टेनिस और माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ये हमारा फॉर्मूला है।
अब यहाँ पे क्रिकेट यूनियन टेनिस 65 है तो हम 65 पुट करेंगे। क्रिकेट का यहाँ पे 40 दिया है तो हम 40 लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा टेनिस तो निकालना है तो नंबर ऑफ टेनिस हम निकालेंगे और इसकी जगह पे 10 दिया हुआ है तो हम 10 को करके, और ये हम देखें कि 40 और ये 10 हो जाएगा 30। तो 65 इज इक्वल टू 30 और प्लस नंबर ऑफ टेनिस। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये 30 इधर आ जाएगा तो नंबर ऑफ टेनिस जो है वो 65 माइनस 30 यानी कि 35 निकला। ये 35 जो है हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ टेनिस इज इक्वल टू 35। लेकिन हमें वनली ये हमारा ये आंसर आ गया ना, लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो ये 35। बट लाइक वनली टेनिस है ना, वनली टेनिस के लिए हम लिखेंगे ना वनली टेनिस। ठीक है, वनली टेनिस के लिए क्या होगा कि 35 माइनस जो बोथ है यानी कि 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 25। तो ये 35 और 25 हमारा दो आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ। ठीक है ना, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बस यहाँ पर एक लैंग्वेज है कि एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू। इसका मतलब है कि जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें दोनों का यूनियन निकालना है ना। तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में एक डायरेक्ट फॉर्मूले से बना देती हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर करके। पहले गिवन थोड़ा सा जरूर लिखूँगी मैं। नंबर ऑफ फ्रेंच के लिए मैं एफ यूज करती हूँ, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, ठीक है ना, इसके लिए एस यूज करते हैं। तो ये दिया हुआ है 50 और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 20 स्पीक, है ना। इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, नहीं यूनियन तो हमें निकालना है, ठीक है ना, यूनियन निकालना है तो हम यहाँ पर यूनियन नहीं लिखेंगे। यूनियन तो हम, ठीक है, यूनियन है तो हमें फाइंड आउट करना है। यूनियन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें दिया क्या है कि नंबर ऑफ पीपुल हु कैन स्पीक फ्रेंच, तो ये हमें दिया हुआ है 20, ठीक है ना। स्पीक इन ए कमिटी 50 स्पीक फ्रेंच, ये 50 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए 50 है और 20 स्पीक, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस, ये दिया है 20, ठीक है ना। ये 20 है स्पेनिश और 50 है फ्रेंच, ठीक है। और 10 जो है वो बोथ है, यानी कि नंबर ऑफ फ्रेंच और इंटरसेक्शन ये हुआ है 10, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें यही निकालना है ना, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एफ और प्लस नंबर ऑफ एस और माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 50 और प्लस 20 माइनस 10। तो 50 और 20 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। ये हमारा पूरा बन गया वर्कशीट 1.6। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे मिसलेनियस वर्कशीट, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि डिसाइड among the following sets which set are subsets of one and another, है ना। यहाँ पे A और B C D ये 4 सेट्स हैं, तो कौन किसका सबसेट है। we have to decide that which subset is which set is subset of one another। तो यहाँ पर A दिया हुआ है x is element of R and x satisfy x square minus 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें x के वैल्यू a में निकालने होंगे। b तो पूरा दिया हुआ है, क्या क्या नंबर्स हैं, c में भी, c के एलिमेंट्स भी दिए हैं, d के भी, बट हमारे पास a जो है, ठीक है ना, a इज इक्वल टू क्या है x। तो ये x क्या है, इसके लिए हमें दिया हुआ है x एलिमेंट ऑफ r एंड x सेटिस्फाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इससे पहले निकाल लें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोग फर्दर आगे अगर जाएँ तो यहाँ पर मैं साइड में ही इसको कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पर x ले लिए, यहाँ पे हम लोग 6 लेंगे कॉमन,
ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग -6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6 और x -2, ठीक है। 6 यहाँ पे लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x -6 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 6 और 2। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो x इज इक्वल टू 2 पहले लिख लेंगे 6। तो ये हमारा ए सेट क्या आया, एक तरह से ये सेट हमारा आया 2 और 6, ठीक है। ए आया और बी सी डी दिए हुए हैं। अब इसमें कि कौन किसका सबसेट है, तो सबसे पहले हम लोग ए को चेक करें कि ए किसका सबसेट है। ए है 2 6, बी में भी 2 6 है, यानी कि ए जो है वो पूरा का पूरा बी से लिया गया है ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। तो पहला तो हो जाएगा कि ए बी का सबसेट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ए सी का सबसेट है कि नहीं, तो 2 6, यस, ए जो है वो सी का भी सबसेट है। अब ए जो है वो डी का नहीं है, क्योंकि डी में केवल 6 है, ये पूरा का पूरा नहीं जा रहा। अब हम लोग बी को चेक करें कि बी किसका सबसेट है। बी में 2 4 6, तो ए का तो सबसेट नहीं है, 2 4 6, यानी कि बी जो है बी के सारे एलिमेंट्स सी में आ गए हैं 2 4 6। तो जब सारे एलिमेंट्स आ गए तो हम लिखेंगे कि बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब बी और डी को चेक करें तो बी के सारे एलिमेंट्स डी में नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। हमने ए को चेक किया, बी को। अब हम लोग सी को चेक करें, सी के एलिमेंट्स सारे बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं, तो सी किसी का भी सबसेट नहीं है। अब हम लोग डी को चेक करें, ठीक है। तो डी यानी डी में केवल 6 है, तो डी का सारा एलिमेंट ए में है, यानी डी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब डी और बी को चेक करें तो डी का जो भी एलिमेंट है वो बी में भी है, तो डी जो है वो सबसेट है बी का भी। फिर डी का जो भी एलिमेंट है वो सी में भी है, यानी कि डी जो है वो सी का भी सबसेट है। तो इस तरह से हमने लिखा, हमारा ये जो है ये हमारा आंसर हुआ और इस आंसर को हमने यहाँ से वेरीफाई करके निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स देखना है। इफ इट इज ट्रू, है ना, इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो प्रूफ करना है, ट्रू है तो प्रूफ करना है। और इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, फॉल्स के लिए हमें एक एग्जाम्पल देने हैं। तो पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें देख करके थोड़ा सा गेस कर लेना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर है कि x इज एलिमेंट ऑफ a, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू a एंड पूरा का पूरा a सेट जो है वो बिलोंग्स करता है b को, देन x बिलोंग टू b, ठीक है। मैं तो इसको देख करके गेस कर रही हूँ कि अगर x जो है वो a में है और पूरा a को b में डाल दे तो x जो है वो b का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा का पूरा a b में है ना। वो एक सेट के एक ग्रुप में आ सकता है बट एक एलिमेंट की, तो इसको मैं फॉल्स लिखती हूँ। ये फॉल्स है, हम लोग इसको देख के गेस कर सकते हैं। कैसे गेस करेंगे कि x जो है a में है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पूरा उठा करके हम b में डाल दें इस पूरे सेट को, तो हम इसको एक सेट के रूप में b में डालेंगे ना। b में मान लीजिए पहले से y एलिमेंट है, z है, अब बट ये x को हम पूरा का पूरा सेट के रूप में डालेंगे तो वो x का एलिमेंट नहीं हो, x जो है b का एलिमेंट नहीं हो सकता है ना। वो पूरा एक सेट, यानी कि ये चीज़ b का एलिमेंट हो सकता है बट केवल x नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं इसको फॉल्स लिखती हूँ। और चूंकि फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल देने हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग दे देते हैं कि एक सेट a ले लें, ठीक है ना। x में हम लोग 1 और 2 दो एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 1 और 2 एक। अब है कि पूरा का पूरा a, ये वाला पूरा का पूरा सेट b में बिलोंग करता है, तो हम लोग b को ऐसा सेट ले जिसमें ये दोनों एलिमेंट तो होने ही चाहिए। इसमें जैसे कि b में एक एलिमेंट मान लीजिए कि 3 है, 4 है, और ये पूरा का पूरा ऐसे, ठीक है, ऐसे ये पूरा का पूरा सेट भी इसमें आए, ठीक है। और कोई चाहे तो इसको x के रूप में, एक एलिमेंट के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। अगर इसको मैंने 1 2 में लिया है, आप इसको चाहे तो जैसे a इज इक्वल टू x भी मान सकते हैं, मतलब x y z में ले या 1 2, एग्जाम्पल हमें देने हैं, ठीक है। तो हम दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अगर हम a को x माने और b को क्या माने, y, ठीक है, और ये भी आएगा, ये पूरा का पूरा a और z, ठीक है। ये दोनों केस हम देखें, चाहे तो हम नंबर्स में लें या हम अल्फ़ाबेट्स के इस तरह से x y z में लें। तो दोनों केस में हम देख रहे हैं कि ये जो a के जो एलिमेंट है ना,
ये इसका एलिमेंट नहीं है बी का, है ना। यहाँ पे दिया कि एक्स जो है, जैसे यहाँ पे हम देखें तो एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा सेट भले एलिमेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए ये फॉल्स है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट नहीं है, तो इस तरह से ये फॉल्स है। और हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है ए में जो भी एलिमेंट है वो बी के सबसेट है, पूरा का पूरा ए का एलिमेंट बी में है, और बी जो है वो पूरा का पूरा एक सेट है जो सी का एलिमेंट है, तो ए जो है वो एलिमेंट होगा सी का, ठीक है। तो इसमें है कि ये भी फॉल्स होगा कि पूरा का पूरा ए जो है ना, वो बी में आ गया और पूरा का पूरा एक सेट के रूप में है, तो इसको भी मैं फॉल्स लिखती हूँ, ये फॉल्स होगा। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं। तो हम लोग इसमें ए को मान ले एक्स वाई, ठीक है, हम इसमें 1 2 भी ले सकते हैं, और बी को हमें क्या मानना पड़ेगा, एग्जाम्पल ये में देना ना, तो बी को हमें ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी ए के पूरे एलिमेंट बी में आने ही चाहिए, है ना, ए बी का सबसेट है। लेकिन बी में हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल लें, एक्स जेड भी डाल लें, तो ए बी का सबसेट है, हमने ले लिया। अब है कि ये पूरा का पूरा बी सी का है ना एलिमेंट, तो हमें सी को लेना है, ठीक है ना, हमें सेट सी लेना है। तो सेट सी हमें कैसा लेना है, तो सेट सी हमें लेना है कि ये पूरा का पूरा बी है ना, एक्स वाई और जेड, ये पूरा का पूरा जो है इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने उठा के इसमें डाल दिया, और इसके अलावे भी हम कोई और एलिमेंट ले सकते हैं सी में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए है सेट ए है ना, ये पूरा का पूरा सेट ए इसका एलिमेंट नहीं है। एक्स और वाई है, एक करली ब्रैकेट में एक्स और वाई है, बट इसके साथ बी का पूरा एलिमेंट जेड भी है ना, तो ये पूरा का पूरा एक्स वाई यहाँ पे नहीं है कोई एलिमेंट, यानी कि ए जो है वो नॉट बिलोंग्स टू टी, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा। हम यहाँ पे इसी एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ये इसमें नहीं है, इसके साथ एक जेड भी आ गया है ना, तो ये पूरा इसका एलिमेंट नहीं है। इस तरह से थर्ड हम देखेंगे। थर्ड है कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, ए का जो भी एलिमेंट हो बी में है, एंड बी सबसेट ऑफ सी, और बी का जो भी एलिमेंट हो सी में है, तो ए सबसेट ऑफ सी, ये तो वेरी सिंपल है ना कि ए का सारे एलिमेंट बी में आ गए, बी के सारे सी में आ गए। जब बी के सारे सी, तो ए वाले तो सारे सी में आएंगे ही, तो ये हम लोग ट्रू लिखेंगे, है ना, देख के ही लग रहा है ट्रू, लेकिन ये ट्रू है तो इसको प्रूफ करना है, इसको हमें एग्जाम्पल नहीं देना, इसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि ए का कोई एलिमेंट एक्स ले लेंगे, एक एलिमेंट जो मान लीजिए कि हमने लिया कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है ना, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, और ये तो हमारा गिवन है। प्रूफ में हमें क्या करेंगे कि एक्स इसका एलिमेंट लेंगे और वही एक्स सी का एलिमेंट प्रूफ कर देंगे, तो ए सबसेट ऑफ सी प्रूफ हो जाएगा। हमने एक्स का कोई एलिमेंट लिया और ये सब की हेल्प से, है ना, ये जो गिवन कंडीशन के हेल्प से हमें ये प्रूफ कर देना होगा कि ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सी, तब हो जाएगा कि ए का जो भी एलिमेंट है वो सी का भी एलिमेंट है, तो ए सबसेट ऑफ सी। तो मैं यहाँ पर ये लिखूँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, तो एक्स अगर ए का एलिमेंट है तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, है ना, क्यों, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, गिवन है, एक्स है जो एलिमेंट है ए का, तो एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, क्योंकि पूरा का पूरा ए जो है वो बी में है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स जो है वो सी का भी एलिमेंट हो जाएगा, बिकॉज, है ना, बिकॉज बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना, बी पूरा का पूरा बी जो है वो सी में है, ठीक है ना, तो सी जो है सुपर सेट है, तो एक्स जो है जो बी का एलिमेंट है वो सी में भी आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वी हैव, क्या हमने देखा कि इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, देन एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सी। तो दिस इम्प्लाइज, ये हमें क्या इम्प्लाइज करता है कि ए जो है वो सबसेट है सी का, हमने कोई एलिमेंट ए में है वो सी में भी है, यानी कि ए पूरा का पूरा सी में
आ जाएगा, मतलब ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है ना, ये ट्रू था तो हमने इसको पूरा प्रूफ किया, और फॉल्स रहेगा तो उसका हमें एग्जाम्पल देना है। अब यहाँ पर है इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। और ये फॉल्स कैसे आएगा, ए का सारा जो है इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना, लेकिन ये देख के ये लग रहा है कि ये फॉल्स है, और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा एक्स जो है वो सबसेट नहीं है बी का। तो हम लोग ए को माने, एक ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, तो ए को एक्स और वाई, ए में अगर हम लोग 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और ये बी का सबसेट नहीं है तो बी हमें अलग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बी को हमें लेना पड़ेगा जेड और डब्ल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए, और इसमें का भी कोई एलिमेंट हम एक रख सकते हैं, है ना। एक यहाँ वाई भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, बट पूरा का पूरा ए हम इसमें नहीं डालेंगे, है ना, क्योंकि ये ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। अब हमें एक एलिमेंट सी लेना है। सी हमें ऐसा लेना है जो कि बी उसमें नहीं आए, बी का एलिमेंट उसमें नहीं आए, लेकिन यहाँ पर ए का एलिमेंट तो हम ला ही सकते हैं ना। सी में हम क्या कर सकते हैं कि एक्स वाई तो हम ले ही सकते हैं, और बी का कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, और इसके अलावा हम इसमें हम ए ले लें, बी ले लें, हम कुछ और भी ले लें सी में। सी एक ऐसा सेट ले जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स को ले, लेकिन ए के एलिमेंट को तो हम रख सकते हैं। कहाँ, यहाँ पे हमें कंडीशन तो नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखें कि हमने सेट ए लिया, बी लिया और सी भी एक सेट लिया, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ए जो है वो सी का सबसेट है ना। और यहाँ पे दिया कि ए सी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, इसीलिए मैंने इसको फॉल्स लिखा है, ठीक है ना। ये ए के सारे एलिमेंट सी में आ गए तो इसका सबसेट है। अब यहाँ पे है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें कि ए, ठीक है ना, ए का हम लोग, अच्छा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देखने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो है वो a का अगर एलिमेंट हो और a जो है वो b का ये नहीं है सर, तो b का एलिमेंट हो ही नहीं सकता, तो पहले हम लोग फॉल्स लिख लें, ठीक है ना। फॉल्स मैं क्यों लिखी हूँ, क्योंकि कोई एलिमेंट x है वो a में है, और चूंकि a b का सबसेट है वो b में आएगा कैसे, आएगा ही नहीं। अब इसका एक एग्जाम्पल दे दें हम लोग, ठीक है ना। a सेट को ले ले हम लोग x, ठीक है, और बी सेट को हम लोग क्या ले ले कि ये इसका सबसेट नहीं है, यानी कि वाई जेड कुछ भी ले ले। तो यही तो देखना है ना कि एक हमने सेट ए लिया, एक बी लिया, तो ये तो पूरा हमारा शो हो गया कि एक्स जो है वो बी का एलिमेंट, वो क्या है, बी का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने फॉल्स लिखा, ठीक है। एग्जाम्पल ही तो हमें देना है। अब यहाँ पर है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए का पूरा एलिमेंट बी में आ जाए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, तो देन एक्स, हाँ ये तो ट्रू होगा, क्योंकि जो एलिमेंट एक्स है, ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो वो ए में सही में नहीं होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ये हमारा ट्रू होगा। बट ट्रू है तो हमें इसे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो हम इसमें ले लें ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इफ ए सबसेट ऑफ बी है ना, एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ पर हम जो है सो उसको देख रहे हैं कि ए और बी, ठीक है ना, हम यहाँ पर इसको दूसरे ढंग से प्रूफ करेंगे। ट्रू है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे ढंग से देख लेते हैं ना, कि उल्टा चले थोड़ा सा, क्योंकि इफ़ हम लोग यहाँ पे लिखे इफ़ पॉसिबल, चूँकि हमें प्रूफ करना है तो हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है तो हम इसमें एग्जाम्पल नहीं देना है ना, कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दूँ कि इज इक्वल टू एक्स, इफ़ पॉसिबल, ठीक है ना। इफ़ पॉसिबल हम लोग माने कि इफ़ पॉसिबल ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ए इज एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, अब ए एलिमेंट ऑफ ए है तो ए विल बी एलिमेंट ऑफ बी, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जो भी एलिमेंट ए एक्स है ए में वो बी में भी होना ही चाहिए, बिकॉज ए जो है वो बी का सबसेट है। मैंने यहाँ क्या माना कि x इज एलिमेंट ऑफ a, देन x विल, बट यहाँ कॉन्ट्राडिक्स है ना, ये कॉन्ट्राडिक्स है इस स्टेटमेंट का, यानी कि x इज नॉट
एलिमेंट ऑफ बी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्स, सो दिस इज ट्रू, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। हमने जो यहाँ पे लिया है ना, और यहाँ पर लेने पर हमारा आ रहा है कि x जो है वो b का भी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि x b का एलिमेंट नहीं है, तो हमने जो लिया वो गलत लिया है ना, कॉन्ट्राडिक्ट। हमने यहाँ पे जो लिया x एलिमेंट होएगा ये गलत है, यानी यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए था कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और ये है ना इसका एलिमेंट नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ये दोनों मैच होना चाहिए, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे बच्चे में ये समझना है कि हमने इसका उल्टा ले लिया कि x जो है वो a का एलिमेंट है, लेकिन वो b का भी एलिमेंट हो जा रहा है, यानी x अगर a का है तो b का हो जा रहा है, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, जो हमें लिखा हुआ है उसका अपोजिट। तो इसका मतलब है कि x b a का एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए और x b का भी नहीं होना चाहिए, यानी ये जो दिया है ये बिल्कुल ट्रू है अगर ये सबसेट ऑफ b। तो इस तरह से हमारा ये ट्रू फॉल्स बना। अब हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि ए बी एंड सी है ना, बी द सेट सच डैट, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, यहाँ कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, और इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी का यूनियन और ए और सी का इंटरसेक्शन इक्वल है, और ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन इक्वल। तो शो करना है कि बी इज इक्वल टू सी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमें इक्वल शो करना हो है ना, बी इज इक्वल टू सी, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले बी को सी का सबसेट दिखाना पड़ेगा और सी को बी का सबसेट, है ना। बी जो है वो पूरा का पूरा सी में है, सी पूरा का पूरा बी में है, ये दोनों मिलकर के हमको इम्प्लाइज करेंगे कि बी इज इक्वल टू सी। जहाँ पे इक्वल हमें दिखाना पड़ता है ना, सो डैट बी इक्वल टू सी, तो बी को हमें सी का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और सी को बी का, तब हम ये कंडीशन को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई एलिमेंट एक्स लेंगे बी का, ठीक है ना। लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, अगर एक्स बी का एलिमेंट है और इसको आगे ये सारे कंडीशन को यूज करते हुए अगर हम ये दिखा दें कि एक्स सी का भी एलिमेंट हो जाए, तो निश्चित रूप से बी पहला हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ सी, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि एक्स जब बी का एलिमेंट है तो एक्स जो है ए यूनियन बी का में तो आएगा ही, जो भी बी का एलिमेंट है तो वो ए यूनियन बी में आएगा ही, ठीक है। और चूंकि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी और ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए यूनियन सी, ए यूनियन बी की जगह पर ए यूनियन सी, यहाँ पे लिख देंगे गिवन, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब हम इससे ये कह सकते हैं कि x जो है ना एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ c, यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास आ गए कि x जो है एलिमेंट है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इसका मतलब है कि x ए का एलिमेंट होगा या सी का, दोनों में से किसी का एलिमेंट हो तो वो ए यूनियन सी में आ जाएगा। अब ये दोनों कंडीशन को हमें बारी बारी से देखने पड़ेंगे, है ना। केस वन व्हेन, ठीक है ना, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, पहले हमें ये केस देखना पड़ेगा। और यहाँ पर तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी तो हमारे पास पहले से ही है, एक्स जो है बी का एलिमेंट लेके चले तो एक्स ए का एलिमेंट है। अब एक्स को सी का एलिमेंट प्रूफ करेंगे, हमें तो ये प्रूफ करना है, तब ना हो जाएगा कि बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एलिमेंट ऑफ ए, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो हम यहाँ से देखेंगे ना, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए में है तो इंटरसेक्शन बी दोनों में तो आएगा ही, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो बोथ। अब यहाँ पर एक्स एलिमेंट हो जाएगा, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे दिया हुआ ए इंटरसेक्शन सी, तो हम लिख सकते हैं इसको ए इंटरसेक्शन सी, और इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज, है ना, गिवन, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब इंटरसेक्शन है तो एक्स एलिमेंट होगा ए का और बी, ए और सी बोथ का, यानी एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। अब यहाँ पे देखें कि एक्स एलिमेंट है बी और वही एक्स एलिमेंट हो जा रहा है सी को, है ना। तो हमें हो जाएगा क्या कि यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें और यहाँ पे 2 लिख दें, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना। 1 और 2 से हमें क्या मिलता है कि B इज सबसेट ऑफ C, ठीक है। एक हमें मिला B सबसेट ऑफ C। अब हम प्रूफ करें कि C इज सबसेट ऑफ B,
तब हमारा जो क्वेश्चन है कि B इज इक्वल टू सी प्रूफ होगा। तो अब यहाँ पे केस 2 देखें, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा केस 2 आया था ना, 1 और 2। केस 2 हमारा है केस 2, ठीक है ना, वेन x इज एलिमेंट ऑफ C, ठीक है, केस 2 हमारा ये है। तो यहाँ पे तो हमें बहुत ही सिंपली मिल गया ना। यहाँ पे अगर इसको हम लोग 3 मान लें, ठीक है ना, 3 मान लें, तो x इज एलिमेंट ऑफ B, यहाँ पे देखें तो 1 से ना, फ्रॉम 1 है ना, वी हैव फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है कि x इज एलिमेंट ऑफ B, x इज एलिमेंट ऑफ B, और यहाँ पे C में ये है, तो फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1 हमारे पास है एंड 3, 1 और 3 से हमारे पास क्या है, 1 में है x इज एलिमेंट ऑफ B, फिर x इज एलिमेंट ऑफ C, यानी कि ये नहीं, यहाँ से हम लोग लेना x इज एलिमेंट, यहाँ पे B हमने यहाँ पे जैसे कि x इज एलिमेंट ऑफ C हमारे पास है, तो x इज एलिमेंट ऑफ B हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, x इज एलिमेंट ऑफ C का मतलब हो गया हम ऐसे लें, ठीक है, x इज एलिमेंट ऑफ C। अब जब C का एलिमेंट है x हमारे पास, ठीक है, जब हम लोग ये देख रहे थे ना कि x इज एलिमेंट ऑफ C, ठीक है, एंड यही सेम चीज को मैं एक ही लाइन में लिख देती हूँ ना, x इज एलिमेंट ऑफ C एंड, और यहाँ पर क्या हमारे पास है कि x जो है यहाँ पे हमने देखा था कि B का एलिमेंट है, x इज एलिमेंट ऑफ B, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि C इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग ये 1 2 तो हमने मान लिया, 3 इसको हम लोग 4 माने और इसको 5 माने, ठीक है, इसको 5 माने, तो फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है ना, फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है ना, 4 और 5 में क्या है, B सबसेट ऑफ C, और यहाँ पे ये 4 में है, ठीक है, और ये 5 में क्या है, C इज सबसेट ऑफ B, तो B C का सबसेट है, C B का सबसेट है, तो इससे हमें क्या इम्प्लाइज होता है, B इज इक्वल टू C, और यही हमें प्रूव करना था ना, B इज इक्वल टू C, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा है और इसमें 2 केस आते हैं, तो हम लोग इसको धीरे धीरे प्रूव करके B इज इक्वल टू C प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है, प्रूव्ड। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना, सो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये 4 कंडीशन है, A इज सबसेट ऑफ B, फिर A माइनस बी इज इक्वल टू 5, A यूनियन B इज इक्वल टू B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, ये चारों सेम है, ठीक है ना, ये हमें शो करना है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, x इज सबसेट ऑफ B है ना, A इज सबसेट ऑफ B, तो A इज सबसेट ऑफ B, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x ले लेंगे, ठीक है ना, हम लोग एक एलिमेंट x लेंगे, हम लोग पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल प्रूफ करेंगे, सेकेंड और थर्ड को इक्वल प्रूफ करेंगे, थर्ड और फोर्थ को, और फिर फोर्थ और 1 को, तो बारी बारी से जब सब इक्वल हो जाएगा तो यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1 है ना, 1 एंड 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। तो 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, है ना, 1 में क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है ना, A इज सबसेट ऑफ B, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, हम लोग x को A का एलिमेंट मानेंगे, तो ये क्या हमें इम्प्लाइज करेगा कि x अगर A का एलिमेंट है तो x एलिमेंट ऑफ B भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का सबसेट है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि अगर x जो है वो A का एलिमेंट है और x जो है वो B का एलिमेंट है, ठीक है ना, तो सिंस अब इसको हम लोग देखेंगे कि A माइनस B क्या होगा, है ना, x जो है A का भी एलिमेंट है, x B का भी एलिमेंट है, तो ये दोनों हमें क्या इम्प्लाइज करता है ना, ये दोनों हमें इम्प्लाइज करता है कि x माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, यहाँ पर a जो है वो पूरा का पूरा b में है और x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है b का, तो ये हमें क्या इम्प्लाइज करता है कि अगर a में से हम b को माइनस कर दें, ठीक है ना, a में से b को माइनस कर दें, क्योंकि पूरा का पूरा a b में है, a सबसेट ऑफ b, यानी कि पूरा का पूरा a b में आ जाता है, तो b को अगर a से माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो 5 बचेगा, तो ये हमको क्या इम्प्लाइज करता है 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना,
ये 1 और 2 इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2 हमें इम्प्लाइज करता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 and 3, ठीक है ना। 2 and 3 को हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 कैसे इक्वल है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 में क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, इससे क्या इम्प्लाइज होता है ना, कि पूरा का पूरा a, ये जो b है ना, पूरा का a माइनस बी, यानी कि a में से अगर हम b के एलिमेंट को माइनस कर दे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। a में से अगर हम b के एलिमेंट को माइनस कर दे तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बचेगा। इसका ये मतलब है कि a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है ना। पूरा का पूरा b, a में से b माइनस कर दे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि a सबसेट ऑफ b, यानी कि b सुपरसेट हो गया। बहुत आराम से हमें धीरे धीरे देखना पड़ता है ना कि a सबसेट ऑफ b सुपरसेट हो गया। जब b सुपरसेट हो गया तो a यूनियन b जो हमें थर्ड में है ना, a यूनियन b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जो सुपरसेट है दोनों में, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि b के एलिमेंट सारे हटा देने पर 5 बचता है और यहाँ पर b जो है वो सुपरसेट हो गया, तो a यूनियन b वो सुपरसेट हो जाएगा, ठीक है। a में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जिसमें एक एलिमेंट में से अगर b को घटाए तो 5, इसका मतलब कि पूरा का पूरा b हटा दिया तो a में एक भी एलिमेंट नहीं बचा, एक भी एलिमेंट a में एक्स्ट्रा नहीं है, तो a सबसेट ऑफ b, और इस तरह से a यूनियन b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इससे हमें क्या इम्प्लाइज होता है, 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये 2 हमने लेके चला, 2 में लेके चली और यहाँ पे मैं 3 पे आ गई, ठीक है ना। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें अगला जो है वो 2 और 3 हमने प्रूफ कर दिया, 2 और 3, तो हमें 3 और 4 प्रूफ करना है, ठीक है ना। 3 and 4, ठीक है। हम लोग 3 and 4 को देखेंगे तो 3 में क्या है, a यूनियन b इज इक्वल टू b, ठीक है। हमारा 3 में है a यूनियन b इज इक्वल टू b, यानी a और b को मिला दे तो वो b आएगा। इसका मतलब क्या है कि b सुपरसेट है, ठीक है ना। a यूनियन b इज इक्वल टू b, इसका मतलब है कि a जो है वो सबसेट है b का, ठीक है ना। a जो है वो सबसेट है b का। इसका मतलब क्या है कि a छोटा है, b थोड़ा उससे बड़ा है, तो a और b, a पूरा का पूरा a b में आ जाता है, तो a इंटरसेक्शन b अगर निकालेंगे, a पूरा का पूरा b में है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a ही तो हो जाएगा, जो हमें 4 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये 3 और 4 प्रूफ हो गया। अब हमें लास्ट क्या प्रूफ करना होगा कि 4 और 1 को, है ना, 4 and 1, ये हमें लास्ट प्रूफ कर दें तो इस तरह से हमारा सारा का सारा प्रूफ हो जाए। तो 4 में हमारा क्या है, 4 में हमारा है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, a और b का इंटरसेक्शन a है, मतलब a और b में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो a में ज़रूर है। इसका तो सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि a जो है वो b का सबसेट हो गया, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन a है ना। हो सकता है b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो बट वो सारे एलिमेंट b में हैं जो a में है, तभी ना दोनों का इंटरसेक्शन a है, यानी कि पूरा का पूरा a जो है वो b में है, यानी कि a सबसेट ऑफ b। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज, ये पूरा का पूरा हमें क्या इम्प्लाइज करता है, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल, बस, यानी कि ऑल आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखें तो यही तो हमें शो करना था, शो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये चारों कंडीशंस हमने इक्विवेलेंट प्रूफ किया। तो इस तरह से हमारा ये मिसलेनियस का वर्कशीट 1, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 सॉल्व हुआ और हमारा 1.6 वर्कशीट सॉल्व हुआ। अब बाकी के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं 5 and 5 onwards हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।